आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रगतिवादी युग के बारे में, ठीक है। और ये मैंने हाई स्कूल की हिंदी की किताब से लिया हुआ है, जो कि परीक्षाओं में इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। हिंदी इतिहास से, हिंदी साहित्य का जो इतिहास उससे, तो उसमें प्रगतिवादी युग पूछा जाता है। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो, तो देखिए, हम शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये जानना है प्रगतिवादी और प्रयोगवादी काव्य धारा, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। प्रयोगवादी जो काव्य धारा है वो जब 1943 में अज्ञे जी द्वारा जब 7 कवियों को लेकर उन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया था, उससे मानी जाती है, ठीक है। तो प्रयोगवादी और प्रगतिवादी दोनों अलग, एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले तो प्रगतिवादी के जो आरंभ है, देखिए प्रगतिवादी कविता का जो आरंभ है, जो युग का प्रगतिवादी युग का आरंभ जो है वो 1938 के पश्चात ही माना जाता है। 1938 ईस्वी के पश्चात माना जाता है। और इसका आरंभ जब राजनीतिक क्षेत्र में, मतलब कि जैसे आर्थिक रूप से पूंजीवाद का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और सामाजिक क्षेत्र में कुरीतियाँ, रूढ़वादिता और बहुत सारे अंधविश्वास, सब कुछ फैल रहा था। जो जनता थी, सामान्य जो मनुष्य थे, वो बहुत परेशान थे। तो साहित्य के क्षेत्र में छायावादी काव्य जनता से दूर होता जा रहा था, उसमें जो है वैयक्तिकता बढ़ती जा रही थी। इन्हीं परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के रूप में प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ, ठीक है। तो देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो प्रगतिवादी काव्य की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। मानव की महत्ता का प्रतिपादन, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, जो समाज में शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, अभी मैंने बताया, तो उसका जो है, उसकी पीड़ा का जो है अपनी कविता के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया गया। और सामाजिक यथार्थवाद और क्रांति की भावना, ठीक है। जैसे कि पूंजीवाद का प्रभाव पड़ रहा था, उसके विरुद्ध में लिखना, या फिर देश के और अपने देश के लिए राष्ट्रवाद के लिए लिखना, अच्छी अच्छी कविताएं लिखना, ठीक है, क्रांति की भावना। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी 4 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो 4 प्रगतिवादी कवियों और उनकी रचनाएं हैं। देखिए, नागार्जुन, जिनकी रचना है प्यासी पथराई आँखें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचना है अनामिका, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, परिमल, बेला, आराधना और अर्चना। और रामधारी सिंह दिनकर जी, ये राष्ट्र कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी रचना है रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, चक्रवात, रसवंती आदि। और शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है विंध्य हिमाचल। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य का परिचय दीजिए। तो प्रगतिवादी काव्य का परिचय, छायावादी काव्य धारा की अतिशय भावुकता एवं सूक्ष्म काल्पनिक अभिव्यक्ति के विद्रोह स्वरूप प्रगतिवादी काव्य का उद्भव हुआ। इस काव्य में स्थूल, लौकिक यानी प्रत्यक्ष संसार की विषमताओं, विसंगतियों, जैसे समाज में क्या चल रहा था उस समय, जो कुरीतियाँ थी, बाह्य आडंबर था, अंधविश्वास था, और इससे जो मनुष्य है उसकी जो पीड़ाओं को, जो मनुष्य की जो सामान्य जनता थी, मतलब उसकी बातों को लिखा गया, ठीक है। सामान्य मानवीय विसंगतियों एवं मानवीय पीड़ा के भाव को अभिव्यक्ति मिली, इसे प्रगतिवादी काव्य कहा गया, ठीक है। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।